हेलो बच्चों, क्या हालचाल सभी लोगों का। सभी लोग ठीक ठाक होंगे बेटा, सभी लोग अच्छे हैं और सबकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण विमीय सूत्र अर्थात डायमेंशनल फार्मूलेस की स्टडी करेंगे 11th के एग्जाम में। और उसके बाद जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, डिफेंस का कोई एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, देखो एक फंडामेंटल चीज होती है कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं उन सभी की विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूलाज अपने अपने होते हैं। तो हम लोग आज उन्हीं सारी विमाओं को बारी बारी से स्टडी करेंगे। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस या ऐसी इंपॉर्टेंट विमाएं जो परीक्षाओं में लगातार या तो पूछी जाती हैं या उनको बेस मान करके क्वेश्चन तैयार किया जाता है। ऐसे डायमेंशंस यानी ऐसे डायमेंशंस फार्मूलेस को हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और जो नए बच्चे इस समय चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर के इन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को समझते चलें, कैसे विमाएं बनती हैं, और उसके बाद में फिर आप उनके फार्मूले को तैयार करें। डायमेंशंस रटी नहीं जाती हैं। अगर आपको भौतिक राशि का फार्मूला तैयार है, अगर आपको फार्मूले पे कमांड है, तो आप आसानी से डायमेंशंस को निकाल सकते हो या फिर एग्जाम में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस यानी विमीय विश्लेषण, डायमेंशन एनालिसिस। तो बच्चों सबसे पहली अपनी डायमेंशंस आती है जिसको बोलते हो वेग यानी वेलोसिटी। आप सभी लोग जानते हो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय को वेग कहा जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है L और समय की क्या होती है बच्चों T। तो डायमेंशन फार्मूला क्या बन गया, LT-1। ठीक है ना, T को आप ऊपर ले जाओगे तो T की पावर -1। तो वेग की विमा क्या होती है बच्चों, LT-1। डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज LT-1। फिर क्या होती है स्पीड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चाल। सभी लोग जानते हो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और गति में लगे समय का अनुपात, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड टू द टाइम टेकन बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्पीड। तो चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटे समय, दूरी की डायमेंशन L, समय की कैपिटल T, तो इसकी भी डायमेंशन क्या हो गई, LT-1। तो आपको क्या पता चला, वेग और चाल दोनों की विमाएं क्या होती हैं, बराबर। उसके बाद बच्चों हम लोग आ गए एक्सीलरेशन, जिसको त्वरण कहते हो। आप सभी लोग जानते हो त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की जो समय दर है उसको क्या बोला जाता है, त्वरण। वेग परिवर्तन की जो समय दर है उसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, त्वरण। और वेग परिवर्तन की डायमेंशन क्या होती है, LT-1, और समय की डायमेंशन क्या होती है, T। इसलिए टोटल आंसर क्या आ गया, LT-2। वेग परिवर्तन LT-1 और टाइम T। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया बच्चों, LT-2। डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया, LT-2। अब जैसे अगली क्वांटिटी आ गई उसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान घनत्व। द्रव्यमान घनत्व को बोला जाता है मास डेंसिटी, और मास डेंसिटी क्या है, मास अपॉन डेंसिटी। तो देखो मास क्या होती है m और डेंसिटी क्या होती है L3। तो बच्चों पूरा फार्मूला क्या बन के आ गया, ml-3। क्या फार्मूला बना, ml-3। तो द्रव्यमान घनत्व की विमा क्या होती है, ml-3। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स यानी बल की विमा क्या है। तो सभी लोग जानते हो बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर, F बराबर ma, सभी लोग जानते हो F इज इक्वल टू ma। तो मास के लिए m और एक्सीलरेशन LT-2। तो टोटल फार्मूला बच्चों क्या बन गया, MLT-2। अगले नंबर पे क्या आता है, मोमेंटम, जिसको कहते हो संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर, मास इनटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशन क्या होती है m और वेलोसिटी की LT-1। तो बच्चों फार्मूला क्या बन के आ गया, MLT-1। ये देखो क्या लिखा है, MLT-1। तो बल की विमा, संवेग की विमा क्या होती है, MLT-1। अगले नंबर पे बच्चों क्या आया, आवेग। आवेग को क्या कहते हो, इंपल्स। इंपल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोई बॉडी जब किसी सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो जितने समय के लिए कांटेक्ट में आए और जितना भी बल वो उत्पन्न करे, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इंपल्स।
जिसको क्या कहते हो आवेग। तो वही देखो फार्मूला लिखा है, इंपल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम, फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2 और टाइम की t, तो पूरा फार्मूला बच्चों क्या बन के आ गया, mlt माइनस 1। क्लियर। अगले नंबर पे आती है काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का बच्चों फार्मूला क्या होता है, k बराबर हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना, 1/2 1/4 1 2 3 4। डायमेंशंस में हमेशा याद रखा करो, जितनी भी न्यूमेरिकल क्वांटिटीज होती हैं, आंकिक मान, ये हमेशा क्या होते हैं, नियतांक, इनकी कभी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो 1/2 की डायमेंशन नहीं होगी, m की डायमेंशन m, और v स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बच्चों, lt माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो पूरा फार्मूला क्या बन के आ गया, ml2t माइनस 2। क्या बन के आ गया, ml2t माइनस 2। क्लियर। अच्छा, यहां पर आपको ये नोटिस करने वाली बात है कि संवेग और आवेग की विमाएं बराबर होती हैं, ठीक है बेटा। संवेग यानी मोमेंटम और आवेग का मींस इंपल्स, इन दोनों का डायमेंशन हमेशा क्या होता है, बराबर। अपनी अपनी कॉपी में कहीं इसको आप लोग जरूर नोट कर लें। संवेग की डायमेंशन होती है mlt माइनस 1 और इंपल्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt माइनस 1, जो कि आपस में बराबर है। क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो 1/2 तो डायमेंशनलेस हो गया, है ना, विमाहीन, इसकी कोई विमा होगी ही नहीं क्योंकि आंकिक मान है, न्यूमेरिक वैल्यू। मास की डायमेंशन m और v की डायमेंशन lt माइनस 1 और स्क्वायर तो mlt माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो यह आया ml2t माइनस 2, ml2t माइनस 2। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, ml2t माइनस 2। उसके बाद क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको क्या बोलते हो, स्थितिज ऊर्जा। सभी लोग जानते हो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। m क्या है, मास, g को क्या कहते हो, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, l। क्लियर। तो g का डायमेंशन lt माइनस 2, h का l, पूरे को एक साथ हम लोगों ने लिखा तो क्या आंसर आया, ml2t माइनस 2। कंफर्म हो गया। 10 नंबर पे आता है प्रेशर, जिसको कहते हो दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या है, mlt माइनस 2, एरिया की डायमेंशन क्या है, l की पावर 2। तो टोटल आंसर क्या आ गया, ml माइनस 1 t माइनस 2। क्या आ गया बोलो, ml माइनस 1 t माइनस 2। क्लियर। यहां पर भी आप लोग देखो लर्न कर लें, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य। बच्चों ध्यान दें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन। क्लियर। इन सब का डायमेंशन क्या होता है, बराबर। कोई भी एनर्जी हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी वर्क डन, उन सब का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। और वो डायमेंशन क्या होगा, बोलो ml2t माइनस 2, ml2t माइनस 2, ml2t माइनस 2। क्लियर। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से भी बन के आ गया ml2t माइनस 2। कंफर्म हो गया सभी को। प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, mlt माइनस 2, एरिया की l की पावर 2। तो टोटल आंसर क्या आ गया, ml माइनस 1 t माइनस 2। दाब तैयार कर लेना, कई बार एग्जाम में आता है, दाब की विमा लिखें, डायमेंशन फार्मूला प्रेशर, तो ml माइनस 1 t माइनस 2। कंफर्म हो गया सभी को। और फिर आता है पावर, जिसको कहते हो शक्ति या सामर्थ्य। और पावर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, बल और वेग का गुणनफल शक्ति कहलाता है। और पावर जो फोर्स है वो mlt माइनस 2 और वेलोसिटी है lt माइनस 1। तो टोटल आंसर क्या आ गया, ml2t माइनस 3। क्या आ गया, ml2t माइनस 3। सभी कोई पूरी विमाएं समझ में आ गई। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी डायमेंशन को समझने में हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अच्छी लगी हो ये पूरी डायमेंशंस का तरीका आपको, या पूरा कलेक्शन या पूरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, तो भी आप कमेंट दो और लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जिससे उन सभी बच्चों को फायदा मिल सके जो या तो 11th में पढ़ रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान रखना, सबके लिए ये पूरा मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो या तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और या तो इसको अपनी अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लें। ठीक है बेटा, जल्दी से करें। नेक्स्ट बच्चों डायमेंशन को ध्यान दें, 13 नंबर पे। 13 नंबर पे क्या है, बल आघूर्ण, जिसको क्या कहते हो, टॉर्क। सभी लोग जानते हो बल आघूर्ण क्या होता है, पता है ना। बल आघूर्ण क्या है, किसी भी निश्चित अक्ष के परिता, जैसे कोई भी बॉडी है वो रोटेशन करे तो इस एक्सिस के परिता अगर इस बिंदु पर कोई भी एक फोर्स लगाया जाए तो ये फोर्स और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यार, इसका गुणनफल क्या कहलाता है, प्रोडक्ट क्या कहलाता है, बल आघूर्ण, यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको टॉर्क भी कहते हो।
तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुणे लंबवत दूरी। अब फोर्स क्या है, mlt माइनस 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है l, तो टोटल क्या बन गया बच्चों, ml2t माइनस 2। ये देखो ml2, l की पावर 2 और t की पावर माइनस 2। कंफर्म हो गया। प्रतिबल, प्रतिबल को क्या कहते हो, स्ट्रेस। ये आपको कहां पर मिलता है, इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था में। प्रतिबल का फार्मूला होता है स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का फार्मूला क्या हो गया बच्चों, mlt माइनस 2 और एरिया का क्या हो गया, l की पावर 2। तो ये फार्मूला बन गया ml माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है ना, ये प्रतिबल हो गया। उसके बाद विकृति, विकृति को क्या कहते हो, स्ट्रेन। क्या होती है विकृति, किसी भी वस्तु की लंबाई में होने वाला परिवर्तन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, दोनों डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी, तो डायमेंशनलेस विमाहीन, अर्थात विकृति की कभी भी कोई विमा नहीं होती। देयर इज नो एनी डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्ट्रेन, इसको आप लर्न कर लें। विकृति मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। क्लियर हो गया सभी को। यह भी आपको इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था में मिलता है। उसके बाद क्या आ गया, वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का बच्चों फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ठीक है ना, वेग बटे दूरी। अब बताइए वेग क्या होता है, lt माइनस 1 और दूरी क्या होता है l, इसलिए पूरा फार्मूला बच्चों क्या बन के आ गया, t माइनस 1। वेग प्रवणता की विमा क्या बन के आ गई, t माइनस 1। कंफर्म। उसके बाद अगर बात करो प्रत्यास्था गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कोई भी प्रत्यास्था गुणांक हो, कोई भी मॉडुलस हो, तीन प्रकार के मॉडुलस होते हैं, यंग मॉडुलस अर्थात यंग प्रत्यास्था, बल्क मॉडुलस अर्थात आयतन प्रत्यास्था, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृढ़ता गुणांक। तो y का मतलब यंग मॉडुलस, b कैपिटल B का मतलब बल्क मॉडुलस आयतनात्मक गुणांक, और ईटा को क्या बोलते हो, दृढ़ता गुणांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर। जो 11th वाले बच्चे होंगे उनको अब आगे इलास्टिसिटी में ये पढ़ाया गया होगा, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो इस टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरह सुन ही रखा होगा, और फिर भी मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन आपको कर दिया है। तो ये प्रत्यास्था गुणांक होता है, और प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र होता है प्रतिबल बटे विकृति, इसलिए इसकी विमा होती है ml माइनस 1 t माइनस 2। क्या होती है, ml माइनस 1 t माइनस 2 प्रत्यास्था गुणांक, और प्रत्यास्था गुणांक का विमा होती है ml माइनस 1 t माइनस 2। अब वो चाहे यंग प्रत्यास्था गुणांक हो, चाहे वो आयतन प्रत्यास्था गुणांक हो, चाहे वो दृढ़ता गुणांक हो, तीनों का डायमेंशन क्या होता है, ml माइनस 1 t माइनस 2। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है श्यानता गुणांक, जिसको कहते हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। श्यानता गुणांक की विमा क्या है, तो श्यानता गुणांक का सूत्र तैयार कर लो, बल बटे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, mlt माइनस 2, एरिया की l की पावर 2 और वेलोसिटी ग्रेडियंट t माइनस 1। तो पूरा फार्मूला क्या बन के आ गया, ml माइनस 1 t माइनस 1। ठीक है, याद कर लो श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका सिंबल होता है ईटा। क्या होता है, ईटा। ध्यान रखिएगा, जो दृढ़ता गुणांक है वो भी ईटा, श्यानता गुणांक वो भी ईटा। तो ईटा बराबर क्या बन के आ गया, ml माइनस 1 t माइनस 1। अब किसका नंबर आ गया, फ्रीक्वेंसी का, जिसको आवृत्ति कहते हो। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 बटे आवर्तकाल। तो 1 अपॉन कैपिटल टी, इसको हम लोगों ने क्या लिखा, t माइनस 1। तो आप लोगों को पता चल गया कि जो आवृत्ति होती है वो t माइनस 1 और जो वेग प्रवणता होती है वो t माइनस 1। तो बच्चों हमको कंफर्म हो गया कि वेग प्रवणता और आवृत्ति की विमाएं क्या होती हैं, बराबर। अपनी अपनी कॉपी में आप इस बात को कहीं नोट कर लें, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड फ्रीक्वेंसी बोथ हैव सेम डायमेंशन फार्मूला। वेग प्रवणता और आवृत्ति दोनों की विमाएं बच्चों क्या होती हैं, एक समान। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए। अब आता है सरफेस टेंशन, जिसको हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है, बल बटे लंबाई, फोर्स अपॉन लेंथ। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, ये द्रवों का भी लक्षण है। द्रव के सतह पर जो टेंशन फोर्स है उसी को पृष्ठ तनाव बोला जाता है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो क्या बन गया, mlt माइनस 2 अपॉन l मीन्स mt माइनस 2। और उसके बाद में क्या है, बल नीतांक। बल नीतांक
को क्या कहते हो? फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों? फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग का अभिलक्षण है। किसका? स्प्रिंग का। और फार्मूला क्या बना? mg/l। m क्या है? स्मॉल m की डायमेंशन m, g की क्या होती है बच्चों? lt-2 और l की क्या होती है बच्चों? l। तो टोटल फार्मूला क्या बन के आ गया? mt-2। तो आप लोगों को यह बात पता चल गई है कि पृष्ठ तनाव और बल नीतांक दोनों की डायमेंशन बराबर होती है। देखो इस प्रकार की जो भी राशियां हैं जिनके विमीय सूत्र बराबर होते हैं, इनको अपनी कॉपी में कहीं सभी लोग नोट करते चलो, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव की डायमेंशन mt-2 और बल नीतांक की भी डायमेंशन क्या होती है? mt-2। तो सरफेस टेंशन और फोर्स कांस्टेंट दोनों का डायमेंशन फार्मूला बच्चों फिर से क्या होता है? बराबर। सभी को समझ में आ गया? तो वेग, प्रवणता और आवृत्ति की विमाएं बराबर, पृष्ठ तनाव और बल नीतांक की विमाएं भी क्या होती हैं? बराबर। कार्य ऊर्जा सभी प्रकार की ऊर्जा और बल आघूर्ण इनकी भी विमाएं बच्चों क्या होती हैं? बराबर। संवेग और आवेग, इंपल्स एंड मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब संवेग, इंपल्स का मींस आवेग, इनकी भी विमाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। दे ऑल हैव सेम डायमेंशन फार्मूलास। क्लियर? नोट कर लें आप लोग इसको जल्दी से, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट डायमेंशन को 22 गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, इसको बच्चों क्या बोलते हो? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। न्यूटन लॉ में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। F = G m1m2/r² में कैपिटल G को बोला जाता था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अर्थात गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो कैपिटल G बराबर F × r² m1m2, ये न्यूटन फार्मूला है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हम लोगों ने इसको एडजस्ट कर लिया है। तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2, r² का मींस l⁻², और m1m2 का मींस m⁻²। जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट आया m-1 L3t-2। क्लियर? m-1 L3t-2। उसके बाद कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, सभी बच्चे जानते हो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। ओमेगा बराबर होता है 2π/T, और 2π फिर से बच्चों क्या है? मैंने आपको बताया था ये डायमेंशन लेस है। जितने भी न्यूमेरिक होते हैं वो सारे क्या होते हैं? डायमेंशन लेस। तो T की डायमेंशन कैपिटल T ऊपर ले जाओगे तो t-1। कंफर्म हो गया? अगले नंबर पे आया कोणीय त्वरण, जिसको कहते हो एंगुलर एक्सीलरेशन। कोणीय त्वरण को क्या बोलते हो? अल्फा। अल्फा बराबर होता है ω/T, और ओमेगा की डायमेंशन क्या होती है? t-1, और T की T, तो टोटल फार्मूला क्या बन के आ गया? t-2। अब 25 में अगर आप लोग आए तो इसको बोलते हो जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज द रोटेशनल प्रॉपर्टी। जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है, ध्यान रखना, रोटेट करती है, तो उसमें जो घूर्णन अवस्था के परिवर्तन का विरोध का लक्षण है उसी को क्या बोलते हो? जड़त्व आघूर्ण। I = mr², इसका फार्मूला होता है। m की डायमेंशन m, r की l⁻², तो टोटल डायमेंशन फार्मूला क्या बन के आ गया बच्चों? ml2। अब क्या आ गया? कोणीय संवेग, जिसको कहते हो एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग की विमा L बराबर फार्मूला होता है बच्चों mvr, तो m हो गया mvlt-1 और r को L लिखा गया, तो टोटल फार्मूला क्या बन के आ गया? ml2t-1। क्या बन गया? ml2t-1। 27 पे आ गया विशिष्ट ऊष्मा, जिसको कहते हो स्पेसिफिक हीट, और विशिष्ट ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे ताप, थर्मल एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। और थर्मल एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ml2t-2। टेम्परेचर की क्या होती है? K, जिसको केल्विन भी कहते हो। कहीं कहीं आप देखोगे तो ये थीटा भी लिखा होता है, तो इसको जब आप ऊपर की ओर ले गए तो ml2t-2 K-1। फिर क्या आ गया बच्चों? लेटेंट हीट, जिसको कहते हो गुप्त ऊष्मा, और गुप्त ऊष्मा की डायमेंशन क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। ऊष्मीय ऊर्जा को फिर से क्या हम लोगों ने लिखा? ml2t-2, और द्रव्यमान को क्या लिखा? m। तो टोटल फार्मूला क्या बन के आ गया? L2t-2। सारी विमाएं तो आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना, और अगर अच्छी लगा हो ये पूरा कंटेंट और डायमेंशंस आपको समझ में आ रही हो तो भी आप जरूर कमेंट करें और ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए बच्चे हों वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस और लाइव क्लासेस लगातार बच्चों मिलती रहें। नोट कर लें इसको, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट डायमेंशन बच्चों देखें 29 पर ऊष्मीय चालकता, जिसको बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है? K = QL/A, θ1 - θ2 × T। Q क्या है? हीट एनर्जी, इसका डायमेंशन L लेंथ, A एरिया, θ1 - θ2 केल्विन,
और T है कैपिटल T, तो इसको हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। MLT माइनस 3K माइनस 1 तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ऊर्जा घनत्व तो इसको क्या बोलते हो, एनर्जी डेंसिटी, और ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है, ऊर्जा बटे आयतन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ML2T माइनस 2 L क्यूब, तो ये बन गया बच्चों ML माइनस 1 T माइनस 2। उसके बाद में तरंग दैर्ध्य जिसको वेवलेंथ कहते हो, ये क्या है, लंबाई यानी लेंथ, दिस इज द L। प्लांक कांस्टेंट H बराबर E बटे न्यू, ML2T माइनस 2 और न्यू है T माइनस 1, तो ML2T माइनस 1 बन गया। स्टीफन कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी गई डायमेंशन है सिग्मा। स्टीफन कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बच्चों, सिग्मा, तो सिग्मा बराबर बन गया MT माइनस 3K माइनस 4। बोल्ट्जमान कांस्टेंट जो होता है वो ML2T माइनस 2 K माइनस 1, K की जगह थीटा भी लिख सकते हो। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल R, ये है ML2T माइनस 2 K माइनस 1 मोल इनवर्स। सभी को समझ में आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थी 35, जो इस वीडियो में पार्ट 1, ये डायमेंशंस का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोगों ने फिजिक्स का फर्स्ट जो पार्ट है उससे कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को कंसीडर किया है। अगर कुछ 2-4 डायमेंशंस छूट गई हो तो वो अलग की बात है, लेकिन प्रयास मैंने ये किया है कि फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी डायमेंशंस इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी डायमेंशंस मैंने एक साथ कलेक्ट कर ली हैं और इनका वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो आप लोग इस पार्ट 1 की सारे डायमेंशंस को तैयार करें और जैसा हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं पार्ट 2 क्या, जो वॉल्यूम का पार्ट 2 है फिजिक्स का सेकंड वॉल्यूम, पार्ट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, उसके भी सारे डायमेंशंस फार्मूले का एक अगला वीडियो आपके लिए तैयार कर दूंगा। तो ये पार्ट 1 है, वो वीडियो पार्ट 2 होगा। लेकिन उसके पहले आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये पूरा कलेक्शन डायमेंशंस का कैसा लगा। आप लोग इनको जरूर लर्न कर लें, इन सारे डायमेंशंस के नोट्स बना लें, तैयार कर लें और जैसा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि पार्ट 02 का जो डायमेंशंस का वीडियो है उसको अगर आप कहोगे तो मैं आपके लिए तैयार कर दूंगा। लेकिन बड़ी मेहनत से इन सारे डायमेंशंस को एक एक विमाएं लिख करके मैंने तैयार करवाई हैं आपको। तो आप लोग इसी प्रकार इस मेहनत को ध्यान में रखते हुए आप भी मेहनत करो, इन सबको लर्न कर लो, इन सबको तैयार कर डालो, ताकि एग्जाम में अगर इससे कोई डायमेंशंस आए तो बेटा आपकी गलत ना हो। क्लियर, वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के शेयर करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगा और जिनके जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए बड़ा ही ये हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसी प्रकार तैयारी करते रहें। जो नए बच्चे हों चैनल को सब्सक्राइब करें और हां ये जरूर बताएं कि वीडियो आपका कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 02 लेकर के हम लोग फिर से आएंगे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के लिए। तब तक आप लोग लाइव क्लासेस को अटेंड करते रहें, विमाएं तैयार करें और मन लगा करके तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।